सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक विज्ञान से संबंधित एक छोटी सी और महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीतिक विज्ञान और हम देखेंगे एक छोटी सी क्विज। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आपको बताना है कि प्रथम आम चुनाव स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में कब करवाए गए थे। और लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव करवाए गए थे। तो पहला प्रश्न क्या है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? पहला विकल्प है 1950, दूसरा है 1954, तीसरा विकल्प है 1952 और चौथा विकल्प है 1953। तो बताइए विद्यार्थियों, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें विकल्प सही होगा विकल्प नंबर 3, 1952। 1952। तो देखिए विद्यार्थियों, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे। इन चुनाव को अमूमन 1952 के आम चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही संपन्न हुए थे। तो इसलिए इन चुनाव को 1952 के प्रथम आम चुनाव कहा जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? पहला है लोकसभा, दूसरा विकल्प है राज्यसभा, तीसरा विकल्प है विधानसभा और चौथा विकल्प है विधानमंडल। तो वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों राज्यसभा। राज्यसभा। तो देखिए विद्यार्थियों, जो राज्यसभा होती है ना, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और जिनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इस प्रकार से उपराष्ट्रपति होता है, वह उस जो राज्यसभा उसका सदस्य नहीं होता है। तो प्रश्न क्या बन गया, वह कौन सी सभा जिसका अध्यक्ष उसे सभा का सदस्य नहीं होता है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, राज्यसभा। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? पहला विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा है उच्च न्यायालय को, तीसरा विकल्प है सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों को, और चौथा विकल्प है प्रधानमंत्री को। किसके बारे में? मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार, मूल अधिकार है उनके बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार हैं, उनका निलंबन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, आप शायद इसका उत्तर जान गए होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुछ एक मौलिक अधिकारों को छोड़कर के राष्ट्रपति द्वारा, यानी आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? किसका गठन है? राज्यसभा का
गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? पहला अनुच्छेद 80, दूसरा विकल्प अनुच्छेद 81, तीसरा विकल्प अनुच्छेद 82 और चौथा विकल्प अनुच्छेद 83। तो बताइए राज्यसभा का गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया गया है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक होना जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक होना जरूरी है। पहला विकल्प है 15 अगस्त को, दूसरा है 26 जनवरी को, तीसरा विकल्प है 1 मई को और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी को। ग्राम सभा की बैठक तो 15 होना जरूरी है, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 मई को, उपयुक्त सभी को। तो विद्यार्थियों इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। तो 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 मई को और इसके अलावा 2 अक्टूबर को भी ग्राम सभा की बैठक होना जरूरी होता है, जिसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, किसको? पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो पहला विकल्प है प्रमुख, दूसरा है सरपंच, तीसरा विकल्प है पार्षद और चौथा विकल्प है प्रधान। तो पंचायत समिति के मुखिया को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रधान। प्रधान होता है वो पंचायत समिति का मुखिया होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? इसका ग्राम पंचायत का विकल्प है पहला ग्राम सचिव, दूसरा है सरपंच, तीसरा है उप सरपंच और चौथा है वार्ड पंच। तो देखिए विद्यार्थियों, ग्राम पंचायत की बात चल रही है, तो भारत में ग्राम पंचायत है, इसकी जो संकल्पना है वो प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर का एक गांव है बगदरी, उसमें 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। और इस पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप दिया गया है। बलवंत राय मेहता को जो पंचायती राज इसका जनक माना जाता है। तो जो पंचायत राज है उसका जो त्रिस्तरीय ढांचा है वो सबसे ऊपर होता है जिला स्तर, उसके बीच का स्तर होता है ब्लॉक और सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत। जिला स्तर पर या फिर यदि हम कहें कि जो पंचायत राज है उसका सबसे बड़ा स्वरूप होता है जिला स्तर, उस पर जो उसका मुख्य होता है वो होता है जिला प्रमुख। ब्लॉक पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? प्रधान। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच। तो इस प्रकार से प्रश्न क्या पूछा गया है? प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सरपंच ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने राजनीतिक विज्ञान संबंधित एक छोटी सी महत्वपूर्ण कविता देखी। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीतिक विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।